देखो, केमिकल काइनेटिक्स का पूरा जो नोट्स मार्किंग होती है वो तो हम लोगों की हो चुकी है, राइट। तो अभी इस पर्टिकुलर काम में, अभी इस पर्टिकुलर क्लास में मैं करवा क्या रही हूँ फिर, मैं प्रीवियस ईयर के जो तुम लोगों के केमिकल काइनेटिक्स से आए हुए सवाल हैं उनकी मैं मार्किंग करवा कर दे रही हूँ। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर मतलब अभी तक के बोर्ड एग्जाम्स में कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स में कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जा चुके हैं, है ना, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। डन। तो एक एक क्वेश्चन में मार्क करा देती हूँ, कौन से ईयर में आया है ये सब हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा। और उसके अलावा अब कभी भी अगर तुमको ऐसा लगे कि नहीं सिर्फ प्रीवियस ईयर वाले ही पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है ना, तो ऐसा मत करना। सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं पढ़ते, मैं तुमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मार्क करवा के दे रही हूँ ताकि तुम्हें आइडिया रहे कि अच्छा हाँ किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या क्या पूछा गया है अभी तक इस चैप्टर में, किस तरीके से इसका वेटेज रहता है, कितने मार्क्स का आता है, सिर्फ उस पर्पज़ के लिए, है ना। ये इस पर्पज़ के लिए नहीं करवा रहे कि इसी को आप रट लो इसी से सब कुछ आएगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा बराबर। तो थोड़ा ध्यान रखना कि इसका ये मतलब नहीं है कि यही आंसर करने हैं, ठीक है। चलो, तो देखो सबसे पहले जैसा कि मैंने पढ़ाते वक्त भी बताया था कि ये जो डिस्टिंग्विश है मॉलिक्यूलैरिटी वर्सेस ऑर्डर का, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो कि है भी। ये क्वेश्चन ऐसा ऑलमोस्ट कोई साल नहीं है जब ये नहीं आया। देखो, आपके 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, एक बार बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं पहले अटेम्प्ट में जो फ्रेश बच्चे अपीयर करने वाले हैं, और दूसरी बार एग्ज़ाम होते हैं जो लोग फेल हो जाते हैं, राइट। उन लोगों के लिए वो लोग वापस से लेते हैं, या फिर जो मान लेते किसी का छूट जाता है पेपर वॉट एवर रीजन्स, तो एक मार्च में होता है और एक अक्टूबर में होता है। डन। एक मार्च में होता है और एक कहाँ पे होता है, अक्टूबर में होता है। तो हम लोग कैसा है उसी बेसिस पे डिस्कशन करेंगे कि कौन से ईयर में है, कौन से ईयर में आया है, वगैरह वगैरह। खैर, तो देखो ये जो क्वेश्चन है इसको तो तुम वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत सारे ईयर्स में आ चुका है, बहुत सारे। जैसे मैं पूरे ईयर्स तो लिखवा के नहीं दे रही हूँ क्योंकि कोई मतलब नहीं है ना, मैं पूरे ईयर्स लिखवा भी दूंगी तो तुम क्या करोगे पूरे ईयर्स देखकर मेरे, है ना, क्या कर लोगे बताओ, कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए सिर्फ इतना देख लो कि हाँ ये आया है। बट सुनो, ये क्वेश्चन आया है आपके मार्च 2008 में, मार्च 2009 में, 2011 में, अक्टूबर 2008 में, अक्टूबर 2009 में, अक्टूबर 2010 में, अक्टूबर 2013 में, अक्टूबर 2014 में। यानी कि इतने बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। 2000 मतलब ये कम से कम 10 to 15 टाइम्स ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। VVVVIMP, तो ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अच्छा, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन और इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको डिराइव करने को कहिए। तो इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है किधर किधर है किधर है किधर है किधर है, हाँ ये रही इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये भी आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में मार्क कर लो क्योंकि ये पर्टिकुलर चीज़ अक्टूबर 2008, अक्टूबर 2010, मार्च 2010, 2011, मार्च 2009 में ये पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, मैं ईयर्स मार्क नहीं करा रही हूँ क्योंकि मतलब नहीं है ना करवा कर। उसके बाद एक और इसी के लेवल का मतलब इस क्वेश्चन के साथ एक और क्वेश्चन पूछा गया था 1 मार्क के लिए। डिफाइन रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन देखो मैं आपको ऑलरेडी मार्क करवाई हूँ, कहीं करवाया होगा ना यार, हाँ एक मिनट, अरे मैंने रेट ऑफ रिएक्शन मार्क नहीं करवाया क्या, ये कैसे हो सकता है। खैर ठीक है, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिख लो, ये भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है और इसके साथ वही कि पहले ऑर्डर का इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन डिराइव करो, ये भी पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन, ऐसे कैसे मैंने रेट ऑफ रिएक्शन मार्क नहीं करवाया, खैर जाने दो। ये जो क्वेश्चन है व्हाट इज रेट लॉ, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मार्च 2009 में पूछा गया है। डन, ये मार्च 2009 का क्वेश्चन है।
उसके बाद डिफाइंड रेट लॉ को अलग से मार्च 2010 में भी पूछा गया है, बताओ। अच्छा, उसके बाद मैंने बताया था तुम्हें कि सूडो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विथ एग्जाम्पल, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ये बोर्ड्स एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कहाँ है सूडो, कहाँ है सूडो, कहाँ है सूडो, कहाँ है भैया सूडो वाला टॉपिक, कहाँ गया, ये रहा। तो सूडो में उसका डिफाइन भी पूछ सकता है, उसका एक्सप्लेन भी पूछ सकता है, उसका एग्जाम्पल भी पूछ सकता है। तो ये टॉपिक ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम्स में मार्च 2009 और मार्च 2010 में ये पूछा जा चुका है अलग अलग फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक टॉपिक है डिफाइन मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है। मॉलिक्यूलैरिटी मैंने कहीं तो तुमको डिफाइन करवाई होगी, हाँ। तो ये डिफाइन मॉलिक्यूलैरिटी ये मार्च 2010 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मॉलिक्यूलैरिटी को डिफाइन करना था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी भी कहीं डिफाइन में पूछी गई है। एक्टिवेशन एनर्जी की पहले तो मार्किंग किधर है, वो मार्किंग देख लेते हैं हम लोग एक बार। मार्किंग मार्किंग मार्किंग, एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ चली गई, हाँ ये रही, ये रहा एक्टिवेशन एनर्जी वाला क्वेश्चन डिफाइन। ये पूछा जा चुका है अक्टूबर 2013 में, ठीक है। अक्टूबर 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिफाइन पूछा है, ऑब्वियसली डिफाइन के साथ कुछ और भी पूछा था, बट मैं सिर्फ उसको उतना ही बता रही हूँ जो पूछा गया है। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी का जो ये डिफाइन है ये एक बार और पूछा गया है, ठीक है। एक्टिवेशन नहीं, मॉलिक्यूलैरिटी का जो डिफाइन है वो एक बार और पूछा गया है। कब, जैसे मैंने एक अभी क्या मार्किंग करवाई कि वो 2010 से पूछा गया है, अक्टूबर 2013 के पेपर में भी पूछा गया है, अक्टूबर 2014 के पेपर में भी ये पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूलैरिटी के अलावा ऑर्डर का जो ये डिफाइन है ये भी आपको अक्टूबर 2013 और अक्टूबर 2014 में पूछा गया, ऐसे पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। डिफाइन क्या नाम है आपका, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है कि हाउ विल यू डिटरमाइन एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफिकली, सोचो ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये तो मैंने आपको मार्क करवा के दिया ना। टेक्स्ट बुक में तो एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफिकल और दोनों मिक्स है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया है मार्च 2016 में, ठीक है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया है मार्च 2016 में। तो कैसा है, अगर आपको पता रहे कि हाँ करके क्या चीज़ें पूछी गई हैं तो आप कैसा होता है उसमें बता पाते हो, मतलब उसके अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत तैयारी कर पाते हो कि अच्छा हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइक दैट। अच्छा, उसके अलावा ये जो तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो ये हाफ लाइफ वाला सवाल था उसका डेरिवेशन, ये देखो ये डेरिवेशन वाला जो सवाल था है ना, ये डेरिवेशन वाला जो सवाल था हाफ लाइफ का बराबर, ये पर्टिकुलर सवाल पूछा जा चुका है। ये 2.303 वाला, ये कि डिफाइन करो हाफ लाइफ और डिराइव करो एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है हाफ लाइफ वाला, पीछे टेक्स्ट बुक में तो डेरिवेशन नहीं है बट यहाँ तो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है ना। बल्कि पता है उसकी पूछने की लैंग्वेज क्या थी, ये वाला क्वेश्चन पर्टिकुलरली बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था 2008 मार्च एग्जाम कि पहले तो बोला गया डिफाइन हाफ लाइफ, उसके बाद बोला गया शो दैट कि हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, इस तरीके से पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन मार्च 2008 में आपके बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी पधार चुका है। और देख लेते हैं और क्या पूछा जा चुका है। अच्छा, ये क्वेश्चन इस लैंग्वेज में, ये वाला जो ये लैंग्वेज है इस लैंग्वेज में ये मार्च 2014 में भी पूछा जा चुका है। तो कई लोगों का जो मिथ होता है कि नहीं नहीं करके सिर्फ एक्सरसाइज के पीछे के क्वेश्चन करेंगे हम तो वो लोग सुन लो कि देखो कितनी बार चीज़ें पूछी जा रही हैं। मार्च 2015 में भी पूछा गया है, मार्च 2017 में भी पूछा गया है, 14, 15, 17, ठीक है। ये इस तरीके से इसको पूछा गया। आज मैंने जो मार्किंग कराई है डिफाइन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ये रहा एवरेज रेट का डिफाइन और इसी पेज में है इंस्टेंटेनियस रेट का डिफाइन। ये अक्टूबर 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है डिफाइन, ठीक है, डिफाइन। और ये ही साथ में इसको भी पूछा गया था अक्टूबर 2015 में, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा एक और क्वेश्चन मैंने तुम्हें मार्क करवाया ना कि वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से किस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, ये वाला, ये मार्च 2016 में पूछा गया है। और उसके अलावा और क्या पूछा गया है, रुको बता देते हैं। डिफाइन ऑर्डर
ठीक है, ये मार्च 2018 नहीं, जुलाई 2018 में पूछा गया है। 2018 में एग्ज़ाम जुलाई में हुई होगी कुछ रिपीट वालों की, शायद उस वक्त ये पूछा गया है। अदरवाइज एग्ज़ाम अक्टूबर में होती थी, बट अक्टूबर तक एग्ज़ाम होते होते एक स्टूडेंट का कैसा पूरा साल बर्बाद हो जाता था ना, बेसिकली उसको फिर रिपीट करना पड़ जाता था। तो मेरे हिसाब से अक्टूबर से उन्होंने इस चीज़ को जुलाई में शिफ्ट कर दिया कि ताकि एक स्टूडेंट का साल बर्बाद ना हो, आफ्टर 2 मंथ्स ही शायद बोर्ड एग्ज़ाम्स का रिजल्ट आने के बाद ही, तो तब ये एग्ज़ाम होती है। मतलब ये रिपीटेड एग्ज़ाम है, उस ईयर की रिपीटेड एग्ज़ाम है। तो उस ईयर की रिपीटेड एग्ज़ाम में 2018 की रिपीटेड एग्ज़ाम में भी ये पर्टिकुलर आपको पूछा गया है, जुलाई 2018 में डिफाइन ऑर्डर, ठीक है, उस वक्त भी ये पूछा गया है। और उसके अलावा लेट मी चेक, डिफाइन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो मैंने तुमको डिफाइन करवा के दिया था ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, पीछे टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट फिर भी हमने, इसीलिए कहती हूँ टेक्स्ट बुक पढ़ना। कोई भी टारगेट, कोई भी नवनीत जैसी डाइजेस्टिव को रेफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें कैसा रहता है, कई बार बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी होती हैं। आप हमेशा अपनी टेक्स्ट बुक को रेफर करो। कुछ आंसर जो आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिल रहे हैं, आप उनको टारगेट से देख सकते हो, या जो भी डाइजेस्ट आप यूज़ कर रहे हो उससे देख सकते हो। MCQ की प्रैक्टिस कर सकते हो, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, बट लैंग्वेज लर्न करने की हमेशा टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। कैसा रहता है कि टेक्स्ट बुक की ही लैंग्वेज में वो लोग चेकिंग भी करते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा रहता है और ईजी रहती है टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज। वैसे जो टारगेट डाइजेस्ट है वो टेक्स्ट बुक को ही यूज़ करती है, बट स्टिल मैं हमेशा टेक्स्ट बुक ही प्रेफर करती हूँ। मैंने खुद के बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी टेक्स्ट बुक में की थी। खैर, ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की बात की जा रही है, ये आपका पूछा गया है मार्च 2016 में, 1 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आया है। तो ऐसा नहीं सोचना कि जो चीज़ें पीछे होती हैं सिर्फ वही चीज़ें पूछी जाती हैं। टेक्स्ट बुक आपके हाथों में रहती है, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक से उसको जो पूछना है वो तुमसे पूछ लेगा। वो ये नहीं देखेगा कि अरे ये तो पीछे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, अरे ये तो वो तो, ठीक है, वो ये नहीं देखेगा। उसको जो पूछना है वो उससे निकालेगा सवाल और तुमसे पूछ लेगा। खैर, उसके अलावा अब तुम देखना, अभी तक ज़ीरो ऑर्डर का डेरिवेशन एक बार भी नहीं आया बोर्ड एग्जाम्स में। अभी तक मैंने जो मार्किंग करवाई है उसमें ज़ीरो ऑर्डर का जो डिफाइन आ चुका है, ठीक है, बट उसका डेरिवेशन नहीं आया है अभी तक। तो इसीलिए जो ज़ीरो ऑर्डर का डेरिवेशन है, उस पर्टिकुलर डेरिवेशन को थोड़ा अच्छे से करना, ज़ीरो ऑर्डर के हाफ लाइफ को भी अच्छे से करना, क्योंकि हो सकता है कि इतने सालों में उन्होंने ज़ीरो ऑर्डर के बारे में नहीं पूछा है, तो माइट भी पूछ ले। इवन ये प्रेशर वाला जो टॉपिक है तो इसी साल बोर्ड्स में खैर ऐड हुआ है, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को भी अच्छे से प्रिपेयर करना कि अरे ये भी अभी तक नहीं पूछा गया है तो ये भी आ सकता है। अच्छा, अब जो पीछे की तरफ आ जाते हैं, ये तुम्हारा राइट अरेनियस इक्वेशन एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टेम्परेचर वेरिएशन। देखो ये क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ, ये क्वेश्चन क्योंकि मैंने अलग से नहीं करा है, बल्कि इसको अपनी नोट्स कॉपी में भी लिख लेना। हाँ, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये मार्च 2019 में आया है, मतलब लेटेस्ट, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन है ये। क्वेश्चन में बोला गया है राइट अरेनियस इक्वेशन। जिसने पूरी केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी है वो क्या अरेनियस इक्वेशन नहीं लिख सकता? डेफिनेटली लिख सकता है। और उस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन, ठीक है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टेम्परेचर वेरिएशन, मतलब टेम्परेचर के साथ वेरिएशन वगैरह वगैरह। तो ये है, ये क्वेश्चन मार्च 2019 में पूछा गया है 3 मार्क्स के लिए, ठीक है, 3 मार्क्स के लिए ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आ गया है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? जो अरेनियस इक्वेशन तुम्हें लिखवा कर दी गई है, उस अरेनियस इक्वेशन को आप पहले तो लिख लेना, उसके नीचे ये लिख देना कि वेयर के बराबर ये बराबर ये बराबर ये, है ना, वो पूरे की पूरी कहानी अरेनियस इक्वेशन की लिख के ख़त्म कर देना। अच्छा, उसके बाद वो तुमसे ये पूछ रहा है कि किस तरीके से टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन होगा। तो अगर टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन के बारे में बात कर रहा है तो फिर हमको ये वाला पार्ट लिखना है, वो T2 T1 दो डिफरेंट टेम्परेचर वाला ये दिख रहा है, ये K1 K2, और इवन जो ये, रुको मैं बता देती हूँ, रुको क्वेश्चन मैंने कल मार्क करवाया है। हाँ, ये देखो, कल तुमको एक क्वेश्चन मार्क करवाया था कि आपका किस तरीके से वो वेरी करेगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो पूरा का पूरा लिख देना, और ये जो मार्किंग है ना, ये इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन वुड इंक्रीज, ये भी लिख देना, ठीक है। चलो फिलहाल यहाँ पे ये मार्किंग ओवर करते हैं, और 2020 का इसमें इंक्लूडेड नहीं है, उसके पेपर्स मेरे को जैसे ही मिल जाएंगे उसका मैं अलग से तुमको बता दूँगी।